जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटो स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ ये आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जैसे ये दर्पण से टकरा के जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इस बिंदु के जो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के सतह बिंदु में टकराती इस बिंदु को इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांटती है। जो ये रेखा है इसको बोलेंगे क्या? अभिलंब रेखा। तो इस घटना ही को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये आपतित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। इसको क्या बने? यहाँ बनेगा परावर्तन कोण। और ये पूरे प्रक्रिया की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ इस सूरज की रोशनी का किरण यहाँ फूल पर पड़ रही है और फूल का रोशनी ना इधर टकरा के वापस इस इंसान की आंख की ओर आ रही है। तो इस आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण और इस टकरा के इधर के जाने वाली किरण को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तित किरण। क्या इसको बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तित किरण। और जस्ट बीच में एक रेखा यहाँ खींच देंगे, इसको बोलेंगे अभिलंब रेखा। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब रेखा। अस्सी बिंदु में तीनों मिलने की इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और यहाँ आपतित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु में बीच के बनने वाले कोण को बोलेंगे आपतन कोण। और यहाँ अभिलंब रेखा और यह परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, इस बीच के बनने वाले कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। आगे इस फिगर में फिर देखते हैं। देखिए इस सूरज की रोशनी है, यहाँ आती है, टकरा के ना इधर आने के बजाय टकरा के वापस इधर की ओर जाती है। इस आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये टकरा के वापस जाने वाली किरण बोलते हैं प्रकाश के परावर्तित किरण। और इस बीच में एक रेखा खींच दें, ये आपतन किरण और परावर्तित किरण के बीच में इस रेखा को बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इस तीनों जस्ट एक मिड पॉइंट में मिलती है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को बोलेंगे आपतन कोण। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को बोलेंगे आपतन कोण। आइए इसके थ्योरी के बारे में पढ़ें। अगर एग्जाम में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो इसका आंसर किस तरह लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। आपको होप समझ में आ गया हो कि प्रकाश के किरण किसे कहते हैं। अब थ्योरी देखते हैं। थ्योरी यहाँ देखिए, अगर पूछ दिया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो क्या लिखिएगा कि जब प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, जिसे इस चित्र में दिखाया गया है। अगर पूछ दिया आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो जट यही आंसर लिख दीजिएगा। इस आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा की जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित के बीच में खींची गई रेखा को अभिलंब रेखा। और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बिंदु में बनने वाली किरण को बोलेंगे आपतन बिंदु। और यह एक मिरर है जो दर्शाया गया। और आगे देखते हैं। आप देखिए पूछ दिया कि आपतित किरण किसे कहेंगे? किसी भी दिशा से आने वाली किरण और किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। मतलब किसी दिशा से आने वाली किरण और किसी सतह पर पड़ेगी, मतलब दर्पण की सतह पर पड़ेगी या कोई भी सतह होगी, दर्पण होगी, खिड़की होगी, किसी भी, और वह प्रकाश की किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। अब दूसरा देखिए परावर्तित किरण किसे कहेंगे? देखिए सतह से टकराने के बाद, मतलब किसी भी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम से वापस लौट जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? वह बिंदु जहाँ आपतित किरण की सतह से टकराती है और उसी बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। अब देखिए आपतन कोण क्या है इसके बारे में हम फिगर में बता चुके हैं। तो आपतन की अगर पूछ दे कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो क्या लिखेगा? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच में बनने वाली कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर पूछ दिया परावर्तन कोण किसे कहेंगे तो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। जो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु है और यह क्या है? अभिलंब है। इस बनने वाली कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। यहाँ पर बनेगी इसको परावर्तन कोण कहेंगे। आगे की ओर चलते हैं।
नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ बोले परावर्तक सतह, जिस सतह से परावर्तन होता है उस सतह को क्या बोलेंगे, परावर्तन सतह कहेंगे। आगे चलते हैं, देखिए अगर पूछ गया प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन 2 नियमों पर काम करती है। यहाँ बताया गया, देखिए प्रकाश के परावर्तन निम्नलिखित 2 नियमों द्वारा होता है, एक आपतित किरण, एक परावर्तित। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल को क्या बोलेंगे, आपतन तल कहेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन तल कहेंगे। इसी ये हो गया प्रकाश का पहला नियम। अब दूसरे, परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा सदैव क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अर्थात परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा बराबर रहेगी। अगर ये 30 डिग्री की रहेगी परावर्तन कोण, तो आपतन कोण भी 30 डिग्री की रहेगी। अगर ये रहेगी 40 डिग्री की कोण, ये भी 40 डिग्री की रहेगी। अगर ये आपतन कोण 90 डिग्री रहेगी, ये भी 90 डिग्री की रहेगी। और ये अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री। ये सदैव हमेशा बराबर रहती है। आगे की और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए समाप्त हो गया। आपको होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह आपको वीडियो को रोजाना देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।